आपके चरणों में सादर वंदन, आपका अभिनंदन। मंचासीन आज की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रकाश पुंज माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश भाजपा की क्रांति के रूप में दिखने चमकने वाले प्रहलाद पटेल जी, भाई साहब राजपूत जी, भाई साहब मंचासीन सेमवाल जी, सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, डॉक्टर जोशी जी हमारे शैक्षिक गुरु नहीं रहे, लेकिन हमारे राजनीतिक गुरु रहे। डॉक्टर जोशी जी ने ऐसे राजनीति अपनी पूर्ण करी है जैसे परम पूज्य गोलवलकर जी ने, माननीय रज्जू भैया जी ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने परिकल्पना करी थी। डॉक्टर साहब का चरित्र बचाते हुए उत्तर प्रदेश जैसे में राजनीति पूर्ण करना हम सब के लिए एक उपलब्धि है। डॉक्टर साहब चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर साहब फिजिक्स में पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़ाए थे। अभी अद्वितीय विद्वान कई संस्कृत के बोल के गए कि संस्कृत में भी डॉक्टर साहब की गति उतनी ही है जितनी फिजिक्स में थी। हम लोगों ने जितना सीखा है, जितना जाना है, आप डॉक्टर साहब से किसी भी विषय पर वार्तालाप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो कांग्रेस ने 5 शिक्षा मंत्री लगातार एक विशेष वर्ग से बना के एनसीईआरटी की किस पुस्तकों में जो सब्जेक्ट मैटर दूषित करा था, डॉक्टर साहब की कलम ने जब शिक्षा मंत्री रहे, आप एक झटके में उसका संशोधन करा था। जो भारत की सम्मानित जातियां चोर गुंडे मवाली से लिखी हुई थी, वो आपकी कलम से हटाई गई थी। डॉक्टर साहब की उपलब्धि, जब डॉक्टर साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जब आप बने तो आपने कश्मीर यात्रा करके वहां तिरंगा ही नहीं फहराया था, एक आतंकवाद के मुंह पे करारा तमाचा मारा था। डॉक्टर साहब राष्ट्रवाद का प्रेरणा पुंज हैं। डॉक्टर साहब वो ज्योति पुंज हैं जिन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये समझाया है, ये जी के दिखाया है कि आप चरित्र बचाते हुए ईमानदारी से अपना जीवन ही नहीं चला सकते, राजनीति के चरमोत्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और डॉक्टर साहब कंधे से कंधा मिला के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चले ही नहीं थे। योजना रचनाओं में जिस हिसाब से आपका हस्तक्षेप था, आपका मार्गदर्शन था, आपके तैयार करे हुए शिष्य आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो। आप डॉक्टर साहब से सीखने की कोशिश करो। हम महापुरुषों को पढ़ते हैं। महापुरुष वो होते हैं जिनके एक एक लाइन से जीवन का चरित्र बदल जाता है। डॉक्टर साहब ने भ्रष्टाचार पे, आतंकवाद पे, पूंजीवाद पे, इन सब पे करारा तमाचा मार के भारत के राजनीतिक युवाओं को एक दशा दिशा प्रशस्त की है। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, डॉक्टर साहब से जितना सीखा जाए उतना कम है। यहाँ हम सब लोग डॉक्टर साहब के जन्मदिन के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब शतायु नहीं, पूरी 125 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, जो शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी उम्र का भी कुछ अंश डॉक्टर साहब को मिले, जो निरंतर हम सब लोगों का मार्गदर्शन ऐसे ही होता रहे। सभी भाइयों को राम राम। भारत माता की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अर्थशास्त्र और अध्यात्म दोनों पर अधिकार रखकर एक ऐसे राजनेता जिसने पूरी जिंदगी लोगों को दिशा दी, आज भी उतनी ही ऊर्जा और निष्ठा के साथ देश और दुनिया के बारे में अपना चिंतन, मनन और लेखन सतत जारी वो रखे हुए हैं। मैं सिर्फ प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ, माँ नर्मदा जिसका मैं परिक्रमावासी हूँ, उनसे यही प्रार्थना करूँगा वो शतायु हो, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे और हमें आशीर्वाद इसी तरह देते रहे। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, इतना स्वस्थ जीवन जिसे वास्तव में देखकर हम गौरवान्वित होते हैं। यही माँ से प्रार्थना है। फिर से आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब को शुभकामनाओं और आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जन्मदिन उनका है, उसके लिए तो शुभकामना देता हूँ, लेकिन अपनी पीढ़ी के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आज जन्मदिन पर पर्यावरण बचाना और पर्यावरण बचाने के लिए जीवन शैली में बदलाव का जो संदेश डॉक्टर साहब ने दिया है, उस संदेश को लेकर अगर हम लोगों ने
थोड़ा थोड़ा भी अंशदान किया तो डॉक्टर साहब के संदेश के अनुसार भारत माता की एक सच्ची सेवा होगी। इसको अंगीकृत करते हुए, स्वीकार करते हुए एक बार पुनः डॉक्टर साहब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और जीवन को इस जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी, राजपूत साहब और मेरे साथी दुबे जी और यहाँ आप सभी लोग जो भी उपस्थित हैं साथीगण, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जब मैं 10वीं पास करके चंडीगढ़ आ गया था तो उसके बाद 1977 का दौर आया और 1977 में जोशी जी उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से चुनाव जीत करके आए और वाकई हम सब लोग के लिए एक बहुत अद्भुत क्षण था कि ऐसे व्यक्ति वहाँ से जो जीते हैं, जो विद्वान हैं, जो विज्ञान में जिनका बड़ा भारी योगदान है और जो साहित्य, संस्कृति और तमाम ऐसे विद्या की जो है चर्चा करते हों, ऐसे व्यक्ति जो है वो बन करके आए थे। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी और एक वो दृश्य जो है वो हमारे सामने आता है। मैंने 1978 में उनका एक लेख धर्मयुग में पढ़ा था और कई लेख उस समय आते रहते थे। तो धर्मयुग में एक लेख था जिसका शीर्षक मेरे ख्याल से संभवतः जो है वो राष्ट्र का निर्माण फौलादी इरादों से होता है, इस तरह का कुछ हेडिंग था और बहुत मुझे बड़ा आकर्षक लगा और कई बार मैंने पढ़ा उसको। मैं कल ढूंढ रहा था कि वो लेख कहीं मिल जाता लेकिन वो मिला नहीं, तो दूसरी किताब कोई मिली जिसमें कई लेख हैं। तो मुख्य रूप से जोशी जी जो है वो एक तरह से संस्कृति पुरुष है जो संस्कृति के बारे में बहुत बात करते हैं और इस देश को एक तरह से सांस्कृतिक भूमि मानते हैं। जो भारत माता है उनका कहना है कि भारत माता कोई भूगोल नहीं, ये एक संस्कृति है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक तरह से जन्मभूमि भारत है। तो ऐसे व्यक्ति के आज का जन्मदिन मना करके हम लोग बहुत अभिभूत हैं, बहुत गदगद हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सेमवाल जी और बाकी तमाम संस्थाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक और आदरणीय जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपने गुरु, राजनीतिक मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर साहब के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। उपस्थित आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम लोगों की लोकसभा के साथी आदरणीय पटेल जी प्रहलाद पटेल जी, राजपूत जी, यहाँ उपस्थित बंधुओं, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों। डॉक्टर साहब से संपर्क हमारा 1989 में आया जब मैं सांसद बना। कबीर की एक पंक्ति याद आती है मुझे कि कबीरा जब तुम पैदा लिए, कबीरा जब तुम पैदा लिए, तुम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, घर में थालियां मिठाइयां बजती हैं, लेकिन जब जाने लगता है तो वही व्यक्ति अमर होता है जिसका कृतित्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व जो पाक साफ हो। और डॉक्टर साहब ने इस भारत को एक भूमि का टुकड़ा नहीं माना है, इन्होंने इसे भारत मां माना है और मां को सजाने और संवारने का जो भगीरथ इन्होंने प्रयास किया है ताकि जो विश्व गुरु के पद पर भारत कैसे आसीन हो। क्या गृह मंत्री के पद पर रहते कम समय था। करता हूं 1958 में जब मैं विश्वविद्यालय में पहली बार गया, तब से लेकर आज तक मेरे जीवन को अगर किसी एक व्यक्ति ने संवारा है, हर पद पर मुझे रास्ता दिखाया है, वो डॉक्टर जोशी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैंने ये देखा कि सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन उन्होंने संवारा है, मैं अकेला नहीं। और वे सबके सब उतने ही कृतज्ञ हैं जितने अन्य किसी के प्रति हो सकते हैं। डॉक्टर जोशी के कार्यकाल में ही देश में शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ उसे देश ने ही नहीं स्वीकारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारा। और उसमें था कि संस्कृत एक महान भाषा है, सारे देश में उसका अध्ययन होना चाहिए, ये माना गया। मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए और सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर साहब के घर में बैठकर रात के 2-2, ढाई बजे तक एक एक शब्द को डॉक्टर साहब ने संवारा, संजोया, और उसी से हमें सफलता मिली। उनके जैसे व्यक्ति के संपर्क में आना मेरे लिए ही नहीं, आप हम सभी के लिए ईश्वर का वरदान है, और ये वरदान हमें सदा मिलता रहे, यही मेरी कामना है। मुझे पता नहीं आजकल ये बोतल का पानी पीता है या नहीं, पहले तो पानी भी नहीं पीता था। बहुत ही संयम और नियम के साथ। और ये भी एक अद्भुत बात है कि राजनीति में आजकल जहाँ जो लोग शुद्ध जीवन वाले जाते हैं वो भी अशुद्ध जीवन वाले बन जाते हैं, वहाँ ये अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और अपने नियमों का नियमित पालन करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए आज जब यहाँ उपस्थित हुए ये, तो मुझे बहुत आनंद भी हुआ, और ये भी लगा कि ये शायद मुझे भी ये बताने के लिए आए होंगे कि देखिए मैं तो कर ही रहा हूँ, कुछ आप भी कर रहे हैं कि नहीं। श्री पटेल जी, श्री जगमोहन जी, साथी हमारे, और मेरे से हुमायूं जी और मल्की जी लोग, तथा अन्य सभी देवियों और सज्जनों को जो इस समारोह में पधारे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आज सबसे बड़ी बात ये होगी कि सामान्य तौर पर मुझे ये अवसर कम मिलता है कि मैं इस अपने जन्मदिन पर अपने से किसी बड़े से आशीर्वाद प्राप्त करूं, कि ज़्यादातर लोगों से मैं बड़ा हो गया हूं। लेकिन आज हमारे बहुत ही पुराने स्कूल के छात्र साथी और हमारे देश की एक बहुत अद्भुत प्रतिभा श्री कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी, वो पधारे, और वो अल्जाइमर से ग्रस्त, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि हमें वहाँ जाना है और डॉक्टर जोशी के यहाँ ज़रूर जाना है और उनको मिलना है। तो ये एक बड़ी बात थी कि वो ऐसी स्थिति में भी, और सच पूछे तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो हिमालय को बचाए, तिब्बत के पानी के स्रोत को बचाए, और इसके लिए अगर आवश्यक हो तो अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। यह आज ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ लें कि हमारी जीवन शैली के कारण जो हमारे उपभोग की दर बढ़ रही है, उसके कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे भारत के और हिमालय के पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ है। आज भी समय है, अगर हम चेष्टा करें तो हम इसको बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा विश्व सौंप कर जा सकते हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और इस कार्यक्रम में सभी सम्मिलित होकर आपने अपना हिमालय के प्रति, उत्तराखंड के प्रति प्रेम और स्नेह प्रदर्शित किया। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं श्री लक्ष्मीकांत जी से अनुरोध